हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 त्रिकोणमिति में प्रश्न संग्रह 6.1 के सवाल देखेंगे। 6.1 के सवाल देखने से पहले हमें सूत्र याद होने चाहिए। जो छोटे छोटे सूत्र थे वो तो बहुत ही आसान थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का जो विलोम वाला सूत्र है, 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, 1/कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है और 1/टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। और उनका हमने गुणनफल भी प्रतिलोम का निकाला था, तो एक एक गुणनफल आया था, जैसे साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 1, कॉट थीटा गुणे टेन थीटा बराबर 1। ये छोटे छोटे सूत्र हैं। साथ में 3 सर्व समीकरण थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सर्व समीकरणों पर आधारित है हमारा 6.1 के शुरुआत के सवाल। तो ये सर्व समीकरण यहाँ लिखे गए हैं। आपको भी जब एग्जाम होगा तो लास्ट पेज पर ये सब सूत्र जो अभी मैं बोली और ये सब सूत्र और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सब बना देना है, सब सूत्र याद हो जाने चाहिए। तो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कभी कभी जो 6.1 के सवाल ऐसे होते हैं कि बोला ही जाता है कि सर्व समीकरण का उपयोग करके सवाल हल करो। तो इन सर्व समीकरणों का उपयोग करके ही सवाल हल करना है, तभी नंबर मिलेगा। और जब ऐसा बोला हो कि ये एक अनुपात का मान दिया है और अन्य बाकी अनुपातों का मान ज्ञात करो और उसमें सब कोई ये दिया ना हो कि सर्व समीकरण का उपयोग करो या कोई और विधि का नाम ना दिया हो, तो चॉइस होता है कि हम अपने ढंग से आसान विधि से कर सके। तो आसान विधि में ये भी होता है कि हम समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान पता हो तो तीसरे का निकाल लो, और जब तीनों भुजा आ जाएगा तो कोई भी अनुपात आप निकाल सकते हो, क्योंकि सभी 6 अनुपात के सूत्र आप लोगों को पता है। साइन थीटा जो होता है वो सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा जो होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है और टेन थीटा जो होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है। उसी तरह से कोसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे सम्मुख भुजा होता है और सेक थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो मतलब कर्ण बटे संलग्न भुजा होता है। और कॉट थीटा जो टेन थीटा का उल्टा होता है वो होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो ये सारे सूत्र आपको रिकॉल करते रहना चाहिए। सारे सूत्र का एक छोटा सा चार्ट बनाकर दीवार पर चिपका दो और उसे रोज देखते रहना है। तो लास्ट मोमेंट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि हमें ये सारे सूत्र भी याद करने हैं, क्योंकि पार्ट 6 का हम 6.1 हल कर रहे हैं, तो इसी में ही सारे सूत्र का उपयोग हो जाएगा। उसके बाद हमें 6.2 नहीं करना है। तो चलो हम 6.1 के सवाल देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा, ज्ञात करो। तो इसको हम सूत्र विधि से हल करते हैं। तो हम सर्व समीकरण लगाएं तो उत्तर क्या आएगा। चलो हम उत्तर शुरू करते हैं। पहला सर्व समीकरण साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1। कारण लिख सकते हो सर्व समीकरण। नेक्स्ट हम मान रखते हैं, साइन थीटा का मान रखेंगे तो 7/25 का वर्ग धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। यहाँ कारण लिख सकते हो दत्त में साइन थीटा का मान दिया है। उसके बाद इसको वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49, 25 का वर्ग 625 धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। इसलिए कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस इसको पक्षांतर कर देंगे 49/625, फिर इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो 625 माइनस 49 बटे तिर्यक गुणा कर दिए तो 625। तो ये बराबर हो गया कॉस वर्ग थीटा, घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, बचा 5, 576/625 वर्गमूल लेने पर इसके कॉस थीटा बराबर करनी में 576/625 वर्गमूल लेने पर
इसलिए कॉस थीटा बराबर हो गया है। आप लोगों को ये जो है वर्ग वाली संख्या और वर्गमूल वाली संख्या कम से कम 25 तक तो याद होना चाहिए। तो यहाँ हम डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं, इससे समय बचेगा। तो 576 का वर्गमूल हो गया 24, 625 का वर्गमूल हो गया 25। तो इस तरह से हमारा कॉस थीटा बराबर आ गया 24/25। अब tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का हम सूत्र जानते हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये मान रख देंगे, साइन थीटा का मान 7/25, फिर बटे कॉस थीटा का मान 24/25। तो ये गुणा हो जाएगा, तो 7/25 गुणे उल्टा हो जाएगा, प्रतिलोम लेंगे तो 25/24, ये कट जाएगा, बराबर आएगा 7/24। तो इसलिए tan थीटा बराबर 7/24। ये दोनों मान हमने सूत्र विधि से निकाल लिया है। लेकिन ये जो सवाल दिया गया है, ये सवाल भी हम इसी विधि से कर सकते हैं सूत्रों का उपयोग करके। यहाँ कॉट थीटा दिया है, तो कॉट वाला सूत्र ये लगाकर हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बहुतों को सूत्र वाला नहीं आसान लगता है और आकृति वाला आसान लगता है, तो कब ये सवाल मैं इस विधि से भी हल करके बता देती हूँ, ताकि अगर लगे कि नहीं हम सूत्र का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो इस विधि से कर सकते हो। बस एक ही बात याद रखना है कि सूत्र का उपयोग आप लोगों को जब दिया होगा तब जरूर करना है, क्वेश्चन में दिया होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉट थीटा का सूत्र लिखते हैं। अब हम कॉट थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, इस सूत्र के उपयोग से सवाल शुरू करते हैं। तो इसको नंबर 1 डाल देते हैं। परंतु कॉट थीटा का मान हमें सवाल में दिया है 40/9। नंबर 2 कारण है इसका दत्त, इसलिए 1 और 2 से क्या हो जाएगा 40/9। और ये संलग्न कॉट थीटा, इस थीटा के लिए हमारा संलग्न भुजा क्या है BC बटे सम्मुख भुजा क्या है इस थीटा के लिए AB। इस थीटा के लिए ये सम्मुख भुजा है, संलग्न भुजा है और ये कर्ण है। कारण लिखते हैं 1 और 2 से, तो यानी BC बटे AB बराबर 40/9। लेकिन इसके आधार पर हम BC 40 और AB 9 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अनुपात में है। तो इसलिए माना इनका गुणज x हो तो BC बराबर 40x तथा AB बराबर 9x हो जाएगा। तो ये मान हम यहाँ आप रख सकते हैं। तो हमारा BC कितना आ गया 40x और AB कितना आ गया 9x, और इसको हल करना है। तो हम हल करते हैं। त्रिभुज ABC में माप कोण ABC बराबर है 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर है AB हमारा क्या है 9x का वर्ग प्लस BC 40x का वर्ग। तो AC का वर्ग हो गया 81x वर्ग प्लस 40 का वर्ग हो गया 1600x वर्ग। तो AC वर्ग बराबर हो गया 1681x वर्ग। इसलिए AC बराबर हो गया करनी में 1681x वर्ग। तो AC बराबर हो गया करनी 1681 x वर्ग का x हो गया। अब
भाग विधि से हम 1681 का निकाल सकते हैं, जो सीखा था हमने पहले 7वीं कक्षा में। पीछे से 2 समूह बना के 4 चौक 16, 0, यहाँ पे 4 4 जोड़ कर यहाँ 81 एक साथ उतार लिया। फिर ये आने के लिए 1 से गुणा होगा और 1 से प्लस होगा, तो ये 82 हो जाएगा। 81 1 कम 81, ये 0, तो इसका मतलब उत्तर आ रहा है 41। तो ये हमारा रफ काम है, तुम लोग लास्ट पेज पर कर सकते हो, मैं यहाँ तुम्हें दिखाने के लिए की हूँ। तो ये मैंने मिटा दिया और उत्तर क्या आया हमारा 41। AC बराबर आ गया 41x। तो ये हम यहाँ मान रख सकते हैं। हमारा असल में उत्तर ये नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या क्या मान निकालना है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे सम्मुख भुजा, ये सूत्र हमने सीखा है। तो कोसेक थीटा बराबर होगा, कर्ण क्या है यहाँ पर AC, मतलब 41x बटे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या है 9x, तो x कट गया, इसलिए कोसेक थीटा बराबर हो गया 41/9। ये हमारा पहला उत्तर आ चुका। नेक्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा का वैसे सूत्र है कि 1/कोसेक थीटा करो तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं बताना है। यहाँ पर जब शाब्दिक चल रहा है बिना सूत्र का उपयोग किए, तो ऐसे ही हमें करना है। तो ये आएगा सूत्र सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा हमारा क्या है 9 और कर्ण क्या है 41, तो साइन थीटा आएगा हमारा 9, यहाँ हम x भी लिख देते हैं, x कट जाएगा, तो हमारा साइन थीटा आएगा 9/41। तो इस तरह से सूत्रवाद्य से फायदा ये होता है कि कम जगह में ये जल्दी से हल हो जाता है, समय बचाता है, और ये तरीका आसान है। पाइथागोरस लगाने के लिए विधि सभी जानते हैं और ये छोटे छोटे सूत्र भी शाब्दिक सब जानते हैं। तो ये आसानी की वजह से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये सूत्र उपयोग करने के लिए नहीं बोला है तो आप इस विधि से भी हल कर सकते हो। ये आसान विधि है और इस सूत्रों का शॉर्टकट विधि है, तो अपने चॉइस पर है। लेकिन कभी सवाल में दे दिया कि नहीं सर्वसमीका का उपयोग करके सवाल हल करो, तो हमें इसी विधि से हल करना होगा। तो बच्चों दोनों विधि की तैयारी रखो, आसानी से ये सवाल हल हो सकते हैं और पूरा नंबर मिल सकता है। थैंक यू।